हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज हम लोग लेंस का जो सूत्र है उसको सत्यापित करते हैं। देखिए, लेंस के सूत्र का सत्यापन, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसको हम लोग प्रूव करेंगे। प्रूव लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला। देखो, इसके लिए क्या करते हैं, समझना बढ़िया से। तो हमारे पास देखिए, ये है लेंस, उत्तल लेंस। ये मेरे जो लाइन खींची है इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष, ठीक है। अब इसको बोलते हैं हम लोग ऑप्टिकल सेंटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रकाश केंद्र। ये है इसका फोकस। मैंने वस्तु को यहाँ पे रखा। ये कोई वस्तु है, इसका नाम है ए बी। इस वस्तु का नाम क्या है? ए बी, ठीक है। चलो, तो लेंस आपको पता है कि दो लेंस होता है, दो फोकस होता है। लेंस में क्या होता है जी? चाहे वो उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, उसमें दो फोकस होता है आपका। तो इसको समझिए, अगर इसको आप बोल रहे हैं F1, तो इसको क्या बोलना पड़ेगा? F2। अब ये पहला प्रकाश का किरण जो है, ये पहला प्रकाश का किरण वो मुख्य अक्ष के समांतर जाता है, और जाने के बाद वो कहां से पास करेगा जी? बताइए, कहां से पास करता है वो? तो वो फोकस से पास करेगा। ये इस तरह से फोकस। और जो भी किरण प्रकाश केंद्र की दिशा में आती है वो चुपचाप सीधे चली जाती है। तो इसको भी देख लेते हैं हम लोग। ये दूसरी किरण जो है वो आ रही है, दूसरी किरण जो आ रही है वो प्रकाश केंद्र की दिशा में आ रही है। और ध्यान से अगर आप देखते हैं तो दोनों जाके फाइनली यहाँ पर मिल रही है ना जी, यहाँ पर ये मिल रही। तो ये चली, उसके बाद ये सीधे चली जाती है और दोनों फाइनली जो है मिलते हैं कहाँ पर? यहाँ पर। तो जहाँ पर ये दोनों प्रकाश किरण मिलते हैं वहां पर हमारा क्या बनेगा? इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। इसको अगर बोल रहे हैं ए बी, तो इसको बोलना पड़ेगा ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। अब यहाँ पर देखिए, दो यहाँ पे त्रिभुज, देखिए दो त्रिभुज में चलेंगे। त्रिभुज ए बी ओ, कौन सा त्रिभुज हमारा? ए बी ओ। ये समरूप है। ये क्या है आपका? समरूप है, मतलब सिमिलर है। किसका? देख लीजिए, ए डैश बी डैश ओ का दोनों क्या है? समरूप है। देख लीजिए, दोनों का ट्रायंगल को आप देखोगे तो इसमें ये 90 है और इसमें ये 90 डिग्री बना रहा है ना जी। ये भी लंबवत है, ये भी लंबवत है। और यहाँ पर देखिए जो है आमने सामने का जो कोण है वो क्या होगा? ठीक है, वो भी बराबर है। इसको कौन सा कोण बोलते हैं? क्या इसको शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं? यस सर। ठीक है। तो अब यहाँ पर ये दोनों चूंकि त्रिभुज सिमिलर है, समान है, तो जब भी ये सिमिलर होता है, समरूप होता है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? जरा देखिए, तो इसको लिख सकते हैं ए डैश बी डैश बटा ए बी बराबर। ये लोग देख रहे हो, ये वाला साइड और ये वाला, ठीक है। दोनों का अनुपात जो है उसको बराबर कर देते हैं। ए डैश को, या इसको लिख सकते हैं ओ ए डैश और ये ओ ए, ओ ए, ठीक है। इसको आप बोल दीजिए कि ये समीकरण 1 है। ये समीकरण आपका 1 है। अब फिर से हम लोग चलेंगे दोबारा, फिर से अब चलो आप फिर से अगेन कौन सा त्रिभुज में चलेंगे? इस बार चलेंगे हम लोग। देखिए, ये जो फोकस है, ठीक है, इसको आप ए भी रहने दीजिए, ठीक। अब चलेंगे ए डैश बी डैश एफ और एफ ओ, और इसको कुछ नाम दे देते हैं हम लोग। इसका नाम दे देते हैं एम, बोल देते हैं इसको। अब ये दो त्रिभुज में चलिए आप, किसमें चल रहे हैं हम लोग? ओ एम एफ और ए डैश बी डैश एफ। इसमें भी अगर आप देखोगे तो इसमें भी ये परपेंडिकुलर है, लंबवत है। ये भी क्या है? लंबवत है ना जी। इससे भी देखिए आमने सामने का जो है बराबर है। तो मतलब ये समरूप है। कौन कौन सा त्रिभुज में चल रहे हैं
हम लोग? त्रिभुज ओ एम एफ, ये वाला त्रिभुज क्या है? सिमिलर है किसका? ए डैश बी डैश एफ। इसमें चलो, अब इसमें भी वही काम करेंगे हम लोग। देखिए ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बटा क्या है हमारा? एमओ एमओ बराबर एफ ए डैश एफ ओ। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं आप? ए डैश एफ बाई ओ एफ डैश एफ। क्या है? फिर से ए डैश एफ ओ से एफ, ये दोनों में चल रहे हैं, दोनों दिख रहा है, दोनों त्रिभुज आपको दिख रहा है, दोनों क्या है? बराबर है, सिमिलर है। अब क्या करते हैं, जरा देखो, ये वाला जो साइड आपको दिख रहा है, ये वाला, क्या ये वाला जो यहाँ आपको दिख रहा है साइड, ये इसके जो है समांतर है? देखो तो ये इसके बराबर नहीं है। मतलब एमओ, एमओ जो आपको दिख रहा है एमओ, वो किसके बराबर है? ए बी। मतलब जहां पर एमओ आपको दिख रहा है वहां पर क्या रख सकते हैं हम लोग? ए डैश बी डैश बाई एमओ के जगह पर क्या रख देंगे बाबू? देखो यहाँ पर ए बी बराबर, अब इसको रहने दो ए डैश एफ बटा ओ एफ। ये ठीक है, यहां तक बातें समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दो कि अगर आप इसको इक्वेशन समीकरण 2 बोलते हैं तो समीकरण 1 और 2 में चलोगे तो एलएचएस देखिए क्या है? बराबर है। एलएचएस क्या है? बराबर। अगर एलएचएस आपका बराबर है तो आरएचएस भी क्या होगा? बराबर। आरएचएस वुड बी इक्वल, इक्वल कर दो, कर दिए। तो यहां पर लिखना पड़ेगा आपको समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या? ओ ए डैश बाई ओ ए बराबर क्या है? ए डैश एफ, ए डैश एफ बाई ओ एफ। चलिए इसको हटाते हैं। देखिए इसको मैं यहां पे लिख लेता हूं ओ ए डैश बाय ओ ए डैश एफ बाय ओ एफ, ओ एफ। ठीक है, यहां से इसको हटा देते हैं। चलिए देखिए तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ओ ए डैश, ओ ए डैश। जरा देखिए तो ये जो है आपका, ये क्या है? ये है आपका प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब का प्रकाश केंद्र से जो दूरी है उसको हम किससे दर्शाते हैं? भी से। प्रतिबिंब की दूरी को भी से और वस्तु की दूरी को यू से। और ये रहा आपका फोकस। उत्तल लेंस का फोकस हमेशा धनात्मक होता है, नहीं? तो ये है आपका फोकस। ये फोकस किसका है? उत्तल लेंस का। हम क्या करेंगे, यहाँ पर चिन्ह परिपाटी का यूज करते हुए यहाँ पर वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, चिन्ह परिपाटी का यूज करते हुए वैल्यू को पुट करेंगे। ओ ए डैश, जरा देखो तो यहाँ पर ओ ए डैश। ठीक, ये जो आप देख रहे हो डिस्टेंस, ये प्रतिबिंब का है और प्रतिबिंब की दूरी को, डिस्टेंस को भी से हम लोग लिखते हैं। अब भी तो यहाँ लेंगे वो प्लस की माइनस? प्लस लेंगे। प्लस क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए आपतित प्रकाश की दिशा में मापा गया दूरी क्या लेंगे हम लोग? धनात्मक। तो ये हो गया प्लस भी। ठीक है, अच्छा अब इसको देखिए ओ से ए जो आप देख रहे हो ये वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी को हम लोग यू से दर्शाते हैं। किससे? यू से। कार्तीय चिन्ह परिपाटी से बताइए यू को माइनस लेना है कि प्लस? क्या लेंगे? माइनस। क्यों? क्योंकि जो भी आपका दूरी है ये सब के सब दूरी कहां से हम मापते हैं? प्रकाश केंद्र से। तो प्रकाश केंद्र से दूरी आप माप रहे हो किसका?
वस्तु का। और ठीक है, आपतित किरण के विपरीत चल रहे हैं तो ये जो वस्तु का दूरी है क्या लेंगे इसको, ऋणात्मक, बराबर ए डैश एफ को जरा देखो तो क्या लिख सकते हो आप, क्या इसको लिख सकते हो ओ ए डैश माइनस ओ एफ, ठीक है लिख सकते हैं जी। ए डैश एफ को, अगर ए डैश एफ हमको निकालना है तो क्या करेंगे, ओ ए डैश ये वाला लेंथ में से इतना काट के निकाल देंगे, मतलब माइनस कर देंगे, तो यही ना बचेगा। यस सर, ठीक है। ओ एफ है तो ओ एफ को आप जस्ट कर ओ एफ कन्वेंशन का यूज करेंगे और यहाँ पर हम बैठाएंगे वैल्यू को, तो ये तो आपका है v प्रतिबिंब की दूरी, ये है आपका क्या वस्तु की दूरी, बराबर क्या यहाँ पर हमको लिखना चाहिए ओ ए डैश, देखें तो ओ ए डैश ये क्या प्रतिबिंब की दूरी, और प्रतिबिंब की दूरी को v लिखते माइनस ओ एफ, ओ से एफ जो है वो क्या है, ओ से एफ हमारा फोकस दूरी है, चलिए फोकस दूरी को एफ लिखेंगे, ओ एफ फिर से आ गया ओ एफ, और ये ओ एफ का जो दूरी है वो क्या है स्मॉल एफ, ये फोकस दूरी, ठीक है। प्लस अब क्या करेंगे आप हम लोग यहाँ पर, चलिए इसको इधर आप ले जाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करो देखो क्या आता है, एफ को बी से करोगे आप तो ये वी एफ होगा ना, ये माइनस साइन को ऊपर ले जाइए, इस माइनस साइन को ऊपर, ये है माइनस वी एफ बराबर ये यू जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो यू भी माइनस यू एफ हो गया। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, यू भी एफ से भाग करेंगे, दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर देखिए भाग देते दोनों तरफ क्या हो जाएगा, माइनस वी एफ बाई यू वी एफ बराबर ये क्या है यू भी, तो नीचे में डिवाइड कीजिए यू वी एफ से माइनस यू एफ, तो क्या हो जाएगा ये यू वी एफ, और जो कटता है काट दो, बी से भी कट जाएगा, एफ से एफ कट जाएगा, यहाँ पर यू भी, यहाँ पर यू एफ एफ करेंगे। अब कटने के बाद जो आएगा उसको लिख लेते हैं, तो माइनस 1 बटा क्या बच रहा है जी यू बराबर है तो बराबर, यहाँ पर देखो तो क्या बच रहा है आपको 1 बटा एफ, माइनस है तो माइनस लीजिए, और यहाँ पर क्या बच रहा है जी 1 बटा बी बच रहा है। अब इसको अरेंज कर दो, अब हम लोग जैसे ही इसको अरेंज करेंगे तो अरेंज करने के बाद देखिए क्या आता है, 1 बाई एफ हमको चाहिए ना जी, ठीक है चलिए 1 बाई बी जो कि माइनस में उसको इधर लाइए तो क्या हो जाएगा ये प्लस में हो जाएगा 1 बटा बी माइनस 1 बाई यू पहले से, और ये हो जाएगा 1 बाई एफ, यही आपका लेंस फॉर्मूला।